एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। हम आज सीखेंगे किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के फॉर्म में लिखते हैं SPDF। ठीक है, हायर क्लासेस में। अगर कोई आपको बोल दे एटॉमिक नंबर 11 होता है जो सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो आप तो लिख देंगे आसानी से 1s2 2s2 2p6 3s1। बट यहीं पे कोई बोल दे आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 83 का लिखने के लिए, तो इस फॉर्म में आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपको मैं आज एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना भी बड़ा हो, किसी भी नंबर का हो, आप इजीली लिख लेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं? यहाँ हम इस साइड हम पीरियड्स लिखेंगे 1p 2p 3p 4p 5p 6 एंड 7p। ऐसे ही यह आगे चलता जाएगा। ठीक है, मैं यहीं तक लिखता हूँ। फिर इसके इस साइड मैं नोबल गैस लिखूँगा, जितने भी नोबल गैस हमारे जिस पीरियड में आते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट पीरियड में आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। हीलियम के बाद आता है नियन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। नियन के बाद आता है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। क्रिप्टन के बाद आता है जिनन, जिनन का एटॉमिक नंबर 54। इसके बाद आता है रेडॉन Rn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। इसके बाद हमारे जो आर्टिफिशियल मेड होते हैं वो सब आ जाते हैं, लाइक U O। इधर हमें यहीं तक काम है। ठीक है, हम आगे अभी नहीं जाएंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे किस पीरियड में कौन से सेल आते हैं, सब सेल आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में 1s, सेकेंड पीरियड में 2s 2p, थर्ड पीरियड में 3s 3p, फोर्थ पीरियड में 4s 4p 3d, फिफ्थ पीरियड में 5s 5p 4d, सिक्स पीरियड में 6s 6p 5d एंड 4f, और सेवन्थ पीरियड में 7s 7p 6d एंड 5f। अब ये मैंने लिख दिया। अब तुम्हें क्या बोला गया था? एटॉमिक नंबर 83 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 83। तुम्हें नहीं पता एटॉमिक नंबर 83 में कौन सा एलिमेंट आता है, अगर बाय द वे नहीं पता तो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? हमें पता होना चाहिए 83 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है। तो हम यहाँ देखेंगे 83 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है। तो हमें पता है कि 83 से पहले 54 जिनॉन नोबल गैस आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिख देंगे जिनॉन, कितना एटॉमिक नंबर 54। अब हम देखेंगे 83 में से 54 माइनस करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 29 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 29 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यहाँ हम सबसेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम फिर जाएंगे ऊपर और देखेंगे जिनॉन के बाद कौन से सबसेल आते हैं। तो हमारे पास ये बचे, ये वाले सबसेल आते हैं 6s 6p 5d 4f। तो हम इसको यूं ही यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कौन से आते हैं? 6s 6p 5d 4f। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अभी नहीं करेंगे, अभी रुकेंगे।
अब हमें एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू एनर्जी होगी। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करेंगे, देन उससे हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने का क्या रूल होता है, n+l रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ n+l रूल से वैल्यू कितनी आ रही है, 6। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 7, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 7, यहाँ अप्लाई करेंगे 4 + 3 = 7। ठीक है, अब देखेंगे लोएस्ट एनर्जी ये है, लेकिन यहाँ पे जब तीनों के एनर्जी सेम है तब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जीनोन 54, इसके बाद 6s पहले फिल होगा, देन कौन सा होगा 4f, देन 5d और देन 6p। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं हम ईजिली। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमें 29 फिल करना है। और f में कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन, d में 10। अब काउंट करेंगे 14 + 2 16 + 10 26, बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन p में होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर कितने के लिए, 83 के लिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 45। ठीक है, अब देखेंगे 45 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है। अब यहाँ पे आपको फिर ले चलता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कौन सा आता है। 45 से पहले क्रिप्टन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टन 36। इसके बाद कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे, ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो 36 के बाद हमारे पास 5s 5p 4d ये ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं 5s 5p 4d। अब 36 45 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, अब हमें 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। इतने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी देखेंगे। तो इसकी एनर्जी कितनी है 5, n+l के थ्रू। इसकी एनर्जी कितनी है 5 + 1 6, इसकी एनर्जी कितनी है 6। अब जब ये दोनों की एनर्जी सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, जिसका छोटा होगा वो पहले भरा जाएगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिप्टन 36 5s 4d एंड देन 5p। अब 5s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और d में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ भर दिया तो बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 45 का क्या हो जाएगा, p में 0 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टन 36 5s 5s2 4d 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर 45 का। ठीक है, ऐसे ही हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा ये ट्रिक। ठीक है, थैंक यू सो मच।